Assalamualaikum. My name is Syed Alish Iqbal and I'm a student of University of Karachi, Department of Sociology. Today we are making a podcast for the purpose of mass communication course, and the topic is moral disengagement. Basically ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसको मैंने मास कम्युनिकेशन से लिंक करा है और अपने मेन सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करा है। तो इन सारी चीज़ों के बाद मेरे दिमाग में इतने सवाल जवाब थे, इतने क्वेश्चंस थे कि उसके आंसर्स मैं तो नहीं दे सकती थी। तो इसलिए मेरे पास आज मौजूद है मिस हिना। तो मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देती चलूँ। शी हैज़ डन विद मास्टर्स इन 6 सब्जेक्ट: इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, education, special education and psychology. She is RBT and IBT and mashallah principal of the school Aisha Learning Academy and now doing her MBA. माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेल, हाउ अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। तो मिस मेरे पास कुछ सवालात थे जिसके जवाब सिर्फ आप ही दे सकती हैं। शायद मुझे इस बात की उम्मीद है आपसे कि आप मुझे दे सकती हैं इस बात की। अच्छा प्लीज कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मोरल डिसएंगेजमेंट और हम उसको किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन से? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अनिशा फॉर टेकिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। और सेकेंडली ये कि ये आपका टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा रिलेवेबल लगा बिकॉज इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ मुझे नजर आई कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। सेकेंड ये कि आपका जहाँ तक सवाल है मॉरल डिसएंगेजमेंट क्या है, तो देखिए मॉरल डिसएंगेजमेंट एक साइकोलॉजिकल टर्म है और इस टर्म को अगर आप दो जावियों से देख सकती हैं। एक तो इंडिविजुअलिस्ट तौर पे देख सकती है, कलेक्टिविस्ट तौर पे देख सकती हैं। तो और इसका इम्पैक्ट भी आप दोनों जावियों पे ही रख के देख सकती हैं। सही। मतलब बेसिकली ये टर्म कुछ इस तरीके की है कि एक इंडिविजुअल बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे पहले तो ओन नहीं करता और जहां उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, जहां उसकी थॉट्स नेगेटिव हैं, तो वो इन थॉट्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि हाँ मैं गलत हूँ और इस गलती का इम्पैक्ट मेरे माशरे पे किस तरीके से आएगा या मेरी अपनी पर्सनल लाइफ पे किस तरीके से आएगा। तो ये तो एक जनरल वे में मैंने आपको मॉरल डिसएंगेजमेंट बता दिया। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स लें और क्लियर करने के लिए, तो इसकी एग्जाम्पल ये होंगी कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि खासकर उन कल्चर्स में जहाँ पे मैन डोमिनेंसी बहुत है, वहाँ पे लड़कियों को या औरतों को जो है वो हिट किया जाता है। आपको क्या लगता है कि कहाँ है ये चीज, मैन डोमिनेंसी कहाँ है ज्यादा? मैन डोमिनेंसी की बात करें तो एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे लगता है कि ये जो है हमारे ईस्टर्न एरियाज में, मतलब ईस्ट कंट्रीज में ज्यादा, ईस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा। ठीक है, लाइक अगर हम देखें तो हमारे साउथ एशिया में बहुत ज्यादा है, ईस्टर्न भी नहीं कह सकते हम, ज्यादातर इसको कहेंगे कि साउथ एशियन कंट्रीज में ज्यादा है। जैसे कि आप देख लें कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस तरह की कंट्रीज में ज्यादा मैन डोमिनेंस नजर है। अच्छा, जहाँ तक इस चीज की बात है जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रही थी, तो ऐसी कंट्रीज में आपने जनरल देखा होगा कि हस्बैंड जो है शादी के बाद अपनी वाइफ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो अगर वो इस चीज को इसकी कंप्लेन करती हैं तो अपने हस्बैंड से ही कंप्लेन करती, तो उनके हस्बैंड इजीली कह देते हैं कि भाई हमारी वालिद भी तो हमारी वालदा के साथ करते थे, या वो हार्श टोन में बात कर रहे हैं या उनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो वो यही जब कंप्लेन करती हैं या मतलब इसकी डिमांड करती है कि उनको ये चीज दी जाए, तो इजीली मैन लोगों का ये कहना है कि भाई हमारी वालदा ने भी तो ये सब कुछ सहा है। तो मतलब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि उनकी नजर में ये नेगेटिव एटीट्यूड कुछ अहमियत ही नहीं रखता है और वो इस चीज को अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है कि हाँ हम गलत हैं। सही। तो ये नस्ल दर नस्ल ये चीज चलती चली जाती है और आप उसका असर अब देख रही हैं कि अब किस तरीके से जो है माशरे में जब शादियां हो रही हैं तो डाइवोर्स रेशियो कितने बढ़ रहे हैं। अब जहाँ तक आपके सवाल मैनिफेस्ट करने की बात है कि मैं इसको मास कम्युनिकेशन से मैनिफेस्ट करूं, जी, तो देखिए मास कम्युनिकेशन एक बहुत ही ब्रॉडर फील्ड है, बिल्कुल, और बहुत ही जो है विजुअलाइज फील्ड है। यानी आप उसमें बहुत कुछ ओपनली दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं लोगों को। तो अगर ये इस तरीके की फील्ड में जो लोग कनेक्टेड हैं तो उनके ऊपर एक अच्छी, उनकी सबसे पहले तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी पे ये चीज जो है वो लागू होती है कि वो इस चीज को समझे कि कहीं वो तो इसका शिकार नहीं हो रहे हैं, कहीं वो तो कंट्रोल नहीं खो रहे हैं इस चीज को।
तो सबसे पहले तो वो लोग जो मास कम्युनिकेशन से खुद रिलेटेड है वो अपने आप को जरूर कंसीडर करें एक दफा कि कहीं वो खुद तो इस चीज का जो है विक्टिमाइज नहीं हो रहे इस चीज को। क्या हम भी इस चीज के विक्टिमाइज हैं, आपको लगता है? देखिए जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये एक ऐसी चीज है जो अब नजर आ रही है, बच्चे बच्चे में नजर आ रही है, ऐसा फैमिलीज टू फैमिलीज में नजर आ रही है ये चीज। और ये होते होते अगर आप इसका बहुत भयानक जिसे हम कहें रिजल्ट आउटकम देखें तो आप ये फलस्तीन वाला जो केस है और इसराइल का केस है रिसेंटली चल रहा है, उस पर आप देख सकते हैं कि आप देखिए अगर ये रिलीजन एक्ट से भी आप साइड कर दें तो जो इसराइल है वो कितनी मतलब बर्बरियत पे उतरा है बिल्कुल, और वो इस चीज को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि ये एक मतलब एक ये ह्यूमन वाला जो है ना कहते हैं एटीट्यूड नहीं है। आप इस चीज को आप इंसानियत को कत्ल कर रहे हो। यहाँ बात अभी मुसलमान और गैर मुस्लिम की नहीं है या यहूदी की, बात है यहाँ पर कि आप एक इंसानियत के खिलाफ जा रहे हो, ठीक है। और आप अगर दूसरी कंट्रीज का रोल इसमें देख लें तो जो मीडिया दिखा रहा होता है तो हर कोई बस इस चीज को कंडेम कर रहा है, हर कोई जो है वो इस चीज के लिए गमगीन है, लेकिन वो इस चीज के इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय डायलॉग्स के या मीडिया पे आके इस चीज को बोलियां और बस इसके ऊपर थोड़ी सी जो है एक स्पीच दे देना काफी नहीं है। ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना हॉरिबल जो है इसका असर आने वाले वक्तों पे पड़ सकता है, क्योंकि आप देख चुकी हैं, आप इस चीज को खुद भी अंडरस्टैंड करिए कि हम एक वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का फेस देख चुके हैं और उसके आउटकम्स अभी भी हम भुगत रहे हैं। अगर हम अच्छा, हम क्या रोल एजुकेशनल के साथ इंस्टीट्यूट हमें प्ले कर रही है ट्रेनिंग में फ्यूचर मीडिया प्रोफेशनल में डिसएंगेजमेंट को लेकर? ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो और आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 years माशाल्लाह। तो मैं इस चीज को देखती भी आ रही हूँ कि देखिए हमारे यहाँ देखिए अब मैं इस चीज को थोड़ा सा डिटेल करूंगी आपको। हम जो अब स्टैंड करें ना, जो आपने सुना होगा अल्फा जनरेशन, एक्स जनरेशन, अल्फा जनरेशन, जेनजीज जनरेशन, तो ये सिर्फ जनरेशन नहीं है, दरअसल ये एक रेवोल्यूशन है, जो रेवोल्यूशन आई है दुनिया में। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे स्टॉप करूंगी थोड़ा सा। अगर हमने अभी जेनजीज और अल्फा की बात करी है तो आपको क्या लगता है कि ये जनरेशन जो है कैसी है? आपको आप लोग तो 90s के हो, तो फिर उस हिसाब से जेनजीज और अल्फा में आप लोगों को क्या डिफरेंसेस लगते हैं? ऑब्वियसली डिफरेंस आप बिल्कुल देख गए 90s, बिल्कुल हम 90s के अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे जनरेशन प्राउड टू बी 90s। बट हमारे जनरेशन की मजे की बात ये है कि हमने अपनी जनरेशन में 2 तरह की जो है रेवोल्यूशन देखी है और हमारी जनरेशन को कहा जाता है कि हम बहुत ही लकी जनरेशन है। अच्छा। बिकॉज हमने जो है, आपको याद है कैसेट वाली सीडी कैसेट्स जो, अच्छा आपको तो ना पता हो, तो हमने वो दौर भी देखा और हमने उसको डिजिटलाइज होते हुए भी देखा है हमारे ही दौर में। तो ये वाली चीजें हमें बहुत लकी जनरेशन कहा जाता है वैसे। अच्छा, बात यार जहाँ तक आपके क्वेश्चंस की रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो देखिए हम जो है ना 4IR में दाखिल हो चुके हैं। 4IR क्या है कि इंटरनेशनल रेवोल्यूशन, ठीक है। इंटरनेशनल रेवोल्यूशन इंडस्ट्री जो है वो अगर हम एजुकेशनल एरिया में देखें तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं वो एक दूसरी जनरेशन के हैं, ठीक है। बट वो जिस जनरेशन को पढ़ा रहे हैं वो जनरेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। अब आप इस चीज को समझ रहे हैं। पहली जो IR था, जो रेवोल्यूशन थी, उसमें यह था कि असेसमेंट वगैरह का कोई मसला नहीं था, जिस पढ़ाया जाता था बच्चों को। चेंज आते गए, फिर असेसमेंट होने लगे, चीजें चेंज होती गई, फिर अब आप देख रहे हैं कंप्यूटर आ गया, पेपर्स होने लगे, फिर आप देख रहे हैं कि जो है ई-पेपर्स होने लगे, इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनेशन होने लगे। तो जमाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको मैं ये बात बताती चलूं, थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू आपको इस चीज का देना चाहूंगी कि देखिए अब जमाना बहुत बदल चुका है। पहले ये कहा जाता था कि जी आपने, अगर आप लेट्स सपोज साइंस पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ साइंस ही पढ़ सकते हो, ठीक है। आप जो है राइटिंग से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इंडिया के अंदर ये चीज बहुत चेंज हो गई है कि उन्होंने एक केमिस्ट्री का बच्चा जो है वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, सब्जेक्ट ले सकता है, फ्री ऑफ, इसे कहते हैं फ्रीडम,
कि उन्होंने फ्रीडम करी है, कंट्रोलिंग फ्रीडम, कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है और अब हर सब्जेक्ट एक दूसरे से एसोसिएटेड है। अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ जाएं तो आप आराम से देखते होंगे कि मैं बच्चों को अक्सर इसी तरह बताती हूँ फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, कि फिजिक्स और मैथ भाई बहन, एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आपको फिजिकल क्वांटिटीज मालूम करने के लिए या स्टैंडर्ड जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जो भी आप चीजें निकालते हो उसके लिए मैथ्स बेसिकली बहुत जरूरी है, उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। ये तो पुरानी बात हम करें। अगर अब हम पढ़ाने की बात करें तो एक इंग्लिश का टीचर या एक साइंस का टीचर या एक मैथ्स का टीचर अपना लेसन प्लान अकेले नहीं बना सकता। वजह क्या है कि चेंज आ गया है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात अपनी तरफ लेके जाऊं। मैंने डिफरेंट एरियाज में मास्टर्स किया है, तो मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहते हैं कि एक एरिया में स्पेसिफिकेशन देनी चाहिए थी, मतलब आपको कंसीडर करना चाहिए था। अब आप देखें जमाना कितनी तेजी से चेंज हुआ है, ठीक है, और अब हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और मैंने जितने मास्टर्स करे मैं उनको किस तरीके से कनेक्ट करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, वो मेरे लिए समझना एक फ्लो जा रहा होता है। अब बात रही कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से इस चीज को पढ़ाएं, तो देखिए इंस्टीट्यूशंस हमारे अनफॉर्चुनेटली अभी तक फर्स्ट IR को लेके चल रहे हैं। कैन यू इमेजिन, जस्ट क्रैम्पिंग करवा दी, बच्चे ने लिखना सीख लिया, डन। जबकि अब जो काम करना है वो कॉग्निशन पे काम करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे एक और बात का जवाब दे। लाइक अभी आपने जनरेशन की बात करी, जेनजीज की बात करी, तो उस हिसाब से जो आजकल का माहौल है, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स कैसे अपने मोरल डिसएंगेजमेंट को अपने कंटेंट के थ्रू फैला सकते हैं ग्लोबल मीडिया में, किस तरह कर सकते हैं? देखिए, मैं फिर अपने पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ हल्का सा जाऊंगी कि मैंने आपको कहा था कि कॉग्निशन पे काम करना है। ये कंटेंट क्रिएटर्स जो इन्फ्लुएंसर्स जो है, बेसिकली इनकी भी तो एक एजुकेशन होनी जरूरी है ना। तो जब स्कूलों के अंदर बच्चे की कॉग्निशन पे काम ही नहीं होगा, उनका माइंड ही नहीं खोला जाएगा, अब कोई आइंस्टाइन निकल के क्यों नहीं आ रहा? अब कोई भी, अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं या आप किसी चीज की, तो अब कुछ नया क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, तो उसमें कंटेंट क्रिएटर्स का जो या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका कहना ही है कि जो एल्गोरिदम होता है, तो एल्गोरिदम ही उनसे ये डिमांड कर रहा है कि जो चीज मार्केट में है उन्हें उसी पे काम करना है। तो मार्केट में ला कौन रहा है ये चीजें? लाने वाले की तो आप ही है ना। ये एल्गोरिदम बन किसकी वजह से रहा है? आपकी वजह से बन रहा है ना। लोग इस चीज को पसंद कैसे कर रहे हैं? आपकी वजह से कर रहे हैं ना। तो अगर आप अपनी कॉग्निशन पे, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो अपनी कॉग्निशन पे बच्चे की स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग काम करना स्टार्ट कर दें, तो बिल्कुल वो एक इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद एक बहुत ही पॉजिटिव कंटेंट लेके आ सकता है, जिससे मॉरल डिसएंगेजमेंट बहुत हद तक कंट्रोल की जा सकती है। आपको क्या लगता है आजकल के जो कंटेंट्स चल रहे हैं, क्या वो मोरल डिसएंगेजमेंट के लिए अच्छे हैं? लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम 100% तो किसी को भी बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम रेशियो की बात करें तो पॉजिटिव कंटेंट का रेशियो बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि वही वाली बात आ रही है कि इन्फ्लुएंसर्स भी क्या करें, जो डिमांड की जा रही है, जो तो वो तो अपना चैनल ही रन करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं शायद वो अगर सोचते भी हो तो वो मजबूर है। आपको क्या लगता है आजकल की डिमांड्स क्या है? आप गानों में देख लें, आप अगर गानों की देखें, एक बहुत मशहूर कहावत है कि बंदा अपनी जबान जो है ना, यानी मीडियम जो है, या मीडियम तो नहीं कहेंगे हम, कम्युनिकेशन, इसको बेटर वर्ड होगा, कम्युनिकेशन या लैंग्वेज, ये की है किसी पर्सनालिटी की। आपने अगर जबान खोली तो आपकी पूरी पर्सनालिटी पता चलती है कि क्या है, ठीक है। तो जहां तक बात रही कि इन कंटेंट क्रिएटर्स की, तो आप इन चीज को देख सकती हैं कि इनकी किस तरीके की लैंग्वेज चला रहे हैं, किस तरीके के जो है वो एक, सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, कितनी वल्गर टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आप देखें कि जो हमारे पास जो अब जीन बैठी हुई है, जीन बीटा, वो कहाँ जाएंगी? आप इस चीज को देखें ना, देखें आज ही जीन बीटा जो स्टार्ट हो रही, कल को ये हमारा फ्यूचर है। सही। एक आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपसे कोई अजीब लैंग्वेज में बात करे? पर हम तो इस लैंग्वेज के लिए इतने नॉर्मलाइज्ड हो गए कि अगर हमारे लिए आगे ये चलता है तो हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां तक मुझे लगता है। दिस इज द पॉइंट कि मॉरल डिसएंगेजमेंट तो आप देखें किस हद तक इम्पैक्ट कर रही है कि एक मतलब वल्गैरिटी जो है
उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है बहुत कूल होके कि यार हम कूल लग रहे हैं। कैसे कूल लग सकते हैं आप मुझे बताएं कि कुरान में भी ये चीज मौजूद है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, मैं इसके एक तरह से मफहूम कह रही हूँ, बता रही हूँ कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो समझ रखता है वो और एक जाहिल इंसान क्या कभी भी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आप इस चीज को आप देख सकती हैं कि कहाँ तक ये जा रही है। अच्छा, हम बस शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी लोगों को कि मोरल डिसएंगेजमेंट को हम किस तरह करते हैं प्रोफेशनली, मीडिया प्रोफेशनल को लेके चल सकते हैं? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि मास कम्युनिकेशन से जो लोग भी रिलेटेबल हैं वो सबसे पहले तो एक दफा अपने आप को जरूर कंसीडर करें कि कहीं वो खुद तो विक्टिमाइज नहीं है। क्योंकि आजकल की जैसे इंडस्ट्रीज चैनल जो आजकल हमारी एक्ट्रेसेस आ रही हैं, हमारे एक्टर्स आ रहे हैं, उनको भी बैक स्टेज तो चीजें बहुत चैलेंजेस करने पड़ते हैं। क्योंकि हमने सुना है, क्योंकि सुनी है हमने सारी बातें कि मीडिया इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, वहाँ बहुत हरेसमेंट होती है, सारी चीजें। तो आप इस चीज पे क्या कहना चाहेंगी? लाइक देखिए ये जो है ना मॉरल डिसएंगेजमेंट का स्केल जो आप कह रही है ना जी। ये स्केल है। इसका एक मैं आपको बताती चलूँ, मुझे तो बहुत डिटेल है लेकिन मैं एक बताऊं तो ये भी होता है कि लोग गलत करने के बाद कहते हैं कि हम तो मजबूर थे, हम तो लॉ फॉलो कर रहे थे, हम तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, हम तो ये कर अगर रहे थे। ये नहीं होता तो फिर नहीं होता, नहीं हो पाता। लेकिन देखिए अपने डोमेन में रहकर आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकते हैं। सही। अगर बंदा इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि अगर वो जो चाहे ना वो कर सकता है। तो अगर आप इनफरादी तौर पे बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हैं, सबसे पहले तो गलत को गलत कहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक छोटा सा स्टेप जो है ना माशरे पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है जितनी ये फ्रूटफुल पॉडकास्ट मेरे लिए रही है उतनी आप लोगों के लिए भी रही होगी। और मिस हिना बहुत शुक्रिया आपका अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए मुझे। मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।